कि उस सन्नाटे में भी उसकी आवाज को साफ साफ सुना जा सकता था। अचानक वो लड़की पलटती है और अनुपम की ओर घूमकर देखती है। अनुपम उस लड़की का चेहरा देखकर एक बार फिर शॉक्ड रह जाता है। वो श्रेया थी। श्रेया! अनुपम चीखते हुए श्रेया के पास जाता है। उसकी कलाई से बह रहे खून को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खून नहीं रुकता। वो भागकर फर्स्ट एड बॉक्स से रुई और पट्टी का बंडल उठा लाता है। उसे श्रेया की कलाई में बांधता है। श्रेया अब तक बेहोश हो गई थी। अनुपम श्रेया को अपनी गोद में उठा लेता है और अपने घर के बाहर खड़ी कार में उसे डालकर अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। अनुपम और श्रेया दिल्ली के एक मैनेजमेंट कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। 6 फुट लंबे और भूरी आंखों वाला अनुपम बिहार का रहने वाला था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और पिछले 2 सालों से कॉलेज में टॉप करता आ रहा था। लड़कियां तो उसकी फैन थी। बेहद ही शांत स्वभाव वाले अनुपम को पढ़ाई लिखाई के अलावा कविताएं लिखने का भी शौक था। उसकी कविताएं लोकल अखबारों में भी छपा करती थी। कॉलेज में ही पहली बार उसकी मुलाकात श्रेया से हुई थी। श्रेया का स्वभाव अनुपम के बिल्कुल उलट था। वो बहुत ही ज्यादा बातूनी थी। पहली बार जब वो अनुपम से मिली तो वो उसे बहुत ही बोरिंग लगा। उसे अनुपम पर बहुत गुस्सा भी आया और उसे ये भी लगा था कि इस बोरिंग और बिल्कुल चुपचाप रहने वाले बिहारी लड़के को सभी इतना प्यार क्यों करते हैं। श्रेया के पापा का दिल्ली में बहुत बड़ा कारोबार था। वो उनकी इकलौती बेटी थी। वो दिल की बुरी तो नहीं थी, लेकिन जरा नकचढ़ी थी। पढ़ाई में भी उसका मन कुछ खास नहीं लगता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने आसमान से ही जोड़ियां तय कर रखी है। उनके नोट्स लेने देने का सिलसिला कब दिल लेने देने में तब्दील हो गया, इसका उन्हें भी पता नहीं लगा। उसके बाद तो अनुपम की खामोशी भी श्रेया को अच्छी लगने लगी और श्रेया की बकबक अनुपम की कमजोरी बन गई। अच्छा अनुपम, तुम किसके लिए कविताएं लिखते हो? तुम्हारे लिए। लेकिन मैं तो अभी अभी तुम्हारी लाइफ में आई हूँ और तुम तो बहुत दिनों से कविताएं लिख रहे हो।